दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, साल 2021 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मथुरा में भाषण देते हुए कहा था, सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा आदि का सेवन ना हो और अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मांस, मछली और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। वहीं अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भैया उत्तर प्रदेश दारू की सेल के हिसाब से देश की कैपिटल बना हुआ है। 2022 से 2023 में यूपी सरकार को एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाला रेवेन्यू तकरीबन 42,300 करोड़ था और अगले फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में 8,500 करोड़ होने का अनुमान है। जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है, यूपी का दारू से मिलने वाला रेवेन्यू 3 गुना तक बढ़ गया है और आज यूपी में दारू से मिलने वाले रेवेन्यू पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, यह आंकड़े हर साल लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब से तो यही समझ में आता है कि भाई एक और जहां योगी जी को दारू बिल्कुल पसंद नहीं है, वहीं दूसरी तरफ दारू से मिलने वाला रेवेन्यू बहुत पसंद है। लेकिन देखना तो यह है कि आखिर योगी जी की पॉलिसी में ऐसा क्या स्पेशल है कि उनके खुद दारू के खिलाफ बोलने के बाद भी इसका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसे समझने के लिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। यह वह समय था जब दिल्ली में आलीशान स्टोर थे और हर प्रकार की दारू बेची जाती थी, जबकि उत्तर प्रदेश में दारू की छोटी छोटी दुकानें थी जिनमें देसी दारू मिलती थी। लेकिन आज अगर हम उत्तर प्रदेश की दारू की सेल्स के मामले में कंडीशन देखें तो उत्तर प्रदेश दारू का हब बन चुका है। 2012 तक उत्तर प्रदेश में लीकर पॉलिसी कुछ इस तरह की थी। दारू के बिजनेस में पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले एक व्यक्ति की मोनोपोली चलती थी और उसका नाम था बंटी चड्डा। दरअसल जब यहाँ मायावती की सरकार थी तो मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही कई एक्साइज जोन क्रिएट किए थे जिनका नाम दिया बंटी चड्डा। इसका मतलब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दारू पर पूरा कंट्रोल बंटी चड्डा के पास ही था, जिसके बाद वेस्टर्न यूपी में इसकी मनमानी चलने लगी। लेकिन यहाँ तक नहीं रुका यह, इसके बाद इसने ईस्टर्न यूपी में जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ डील कर गई पूरे उत्तर प्रदेश में दारू के धंधे को कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में बंटी चड्डा की परमिशन के बिना एक बोतल दारू भी नहीं बिकती थी। पूरे उत्तर प्रदेश में ही इसके दारू के 57 गोडाउन्स थे, जिनमें से लगभग 5,000 रिटेल शॉप दारू सप्लाई की जाती थी। और इतना ही नहीं, दारू की सप्लाई केवल उत्तर प्रदेश और भारत तक की सीमित नहीं थी, बल्कि इसका नेटवर्क नेपाल, भूटान, यूनाइटेड स्टेट, यूके और कई अरेबियन और एशियन कंट्री तक फैल चुका था। तो इस तरह साहब उत्तर प्रदेश के दारू के धंधे पर अकेले ही राज करते थे। लेकिन परिवार में हुए एक आपसी विवाद में बंटी चड्डा और उसके भाई की मौत हो जाती है। इसके बाद भी इस पॉलिसी को चेंज नहीं किया गया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही अटकलें चल रही थी कि अब कौन है जो नया बंटी चड्डा बनेगा। और फिर बंटी की मौत के बाद भी यह पॉलिसी चलती रही। लेकिन इस लिकर पॉलिसी को उस समय चेंज किया गया जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2018 में ISS कल्पनी अवस्थी ने पुरानी लीकर पॉलिसी को हटाकर नई लीकर पॉलिसी बना दी। इसमें 36 नए होलसेलर को लाइसेंस देकर बंटी चड्डा की मोनोपोली को तोड़ दिया गया। इस पॉलिसी में ओपन ऑक्शन सिस्टम को हटाकर ई लॉटरी सिस्टम को शुरू किया गया। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन होगा कि अपना ऑक्शन सिस्टम और ई लॉटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए, ओपन ऑक्शन सिस्टम में सरकार लाइसेंस बेचकर पैसा कमाती है। अब इसको दिल्ली की पॉलिसी से समझते हैं। देखिए, दिल्ली में आधी से ज़्यादा रिटेल शॉप सरकार खुद ऑपरेट करती है, लेकिन फिर सरकार ने दिल्ली में ओपन ऑक्शन सिस्टम शुरू कर दिया और सरकार ने कहा कि अब सरकार कोई भी शॉप नहीं चलाएगी, बल्कि दिल्ली में 849 दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने दिल्ली को 32 जोन में डिवाइड कर दिया और सभी को लाइसेंस बेचे गए। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि एक जोन में लिमिटेड दुकानें ही हो सकती है। इससे सरकार को यह प्रॉफिट होने वाला था कि जहां सरकार 7,07,000 करोड़ कमाती है, अब लाइसेंस बेचकर सरकार को पूरे 9,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है। दरअसल ओपन ऑक्शन सिस्टम एक बिडिंग सिस्टम होता है जिसमें सरकार इन लाइसेंस की नीलामी करती है। सभी बिजनेसमैन जो दारू बेचना चाहते हैं
सभी अपनी अपनी कीमत लगाते हैं और जो सबसे ज़्यादा दाम देता है वो इन लाइसेंस को ले जाता है। लेकिन भाई इस सिस्टम में एक खराबी थी और वह यह थी कि ऐसे में जो छोटे व्यापारी थे उन्हें कुछ नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा नहीं होता था। इसीलिए सभी लाइसेंस बड़े व्यापारी ले जाते थे। इसके अलावा उसमें एक और रूल भी था कि जो कोई भी इस लाइसेंस को खरीदता तो उसे यह दिखाना होता था कि पिछले 3 साल में उनका इस बिजनेस में टर्नओवर 150 करोड़ से ज़्यादा हुआ हो। इसीलिए सरकार पर आरोप लगाया गया कि इस बिजनेस में सरकार ने करप्शन किया है और अपने जानने पहचानने वाले लोगों को ही लाइसेंस दे रखे हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी का एक रूल यह भी था कि रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दारू के प्राइस इनके द्वारा अपने हिसाब से ना भी रखा जा सकता है। लेकिन अब इस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन हुआ तो एक ही व्यक्ति को एक से अधिक रोल में पाया गया और फिर जब इस केस की छानबीन की गई तो इसमें आप पार्टी के कई लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करके फिर से पहले की तरह ही कर दी। मतलब फिर से सरकार दिल्ली में अपनी खुद की शराब की दुकानें चलाने लगी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी में मेन फोकस मैन्युफैक्चरर से एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स के जरिए पैसा कमाना है। मतलब यूपी में जितनी ज़्यादा बोतल सेल होगी सरकार को उतना ही ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। इसमें होता क्या है कि सीधा वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन बस कराना होता है और लाइसेंसेस जो हैं वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बहुत ज़्यादा दुकानें खुल गई हैं। इसमें एक और रूल है कि एक व्यक्ति 2 से ज़्यादा दुकान नहीं खोल सकता। यह पूरा का पूरा सिस्टम अब ऑनलाइन है। कुछ इस तरह का सिस्टम कि उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार के टाइम पर 1999 में जो चलता था, यूपी को केवल इस पॉलिसी से ही फायदा नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि बिहार सरकार की पॉलिसी का भी काफ़ी फायदा यूपी गवर्नमेंट को मिला है। दरअसल हुआ क्या है कि बिहार ने अपनी जो एक पॉलिसी बनाई, जिसमें बिहार सरकार ने बिहार में अल्कोहल को टोटली बैन कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से बिहार में दारू की स्मगलिंग शुरू हो गई। देखिए, कोई भी सरकार 3 तरीकों से पैसे कमाती है। पहले मैन्युफैक्चरर पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर। अब इसमें होता क्या है कि जहाँ पर भी दारू बनती है तो कोई भी बोतल एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद मार्केट में आती है। दूसरा तरीका होता है होलसेलर और रिटेलर को लाइसेंस बेचकर, और तीसरा है वैल्यू एड टैक्स। टैक्स राज्य सरकार लगाती है और वही कलेक्ट भी करती है जितना भी बोतल बेचा जाता है। यहीं पर वैल्यू एडेड टैक्स सरकार को देना पड़ता है। दारू पर जीएसटी नहीं लगता। यह टैक्स राज्य सरकार खुद लगाती है और अलग अलग स्टेट में अपनी वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग होती है। जैसे अगर आप गोवा घूमने जाएंगे तो वहाँ पर दारू बहुत सस्ती मिलती है, जिसकी वजह यही है कि भाई वहाँ की सरकार बहुत कम वैट लगाती है। लेकिन सबसे महंगी दारू कर्नाटक में है, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की इस पॉलिसी को केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की सरकार भी अडॉप्ट करने के लिए आगे आ रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कैबिनेट में हुई बैठक में लीकर पॉलिसी 2024 से 2025 को मंजूरी दे दी है और यह नई पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी और 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी। इस पॉलिसी में अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बियर शॉप की सालाना लाइसेंस फीस को 10 बार बढ़ाया जाएगा। शराब की आम दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदला जाएगा। रिन्यूअल और प्रोसेसिंग भी फ्री में बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ देसी शराब का कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इन सब का इम्पैक्ट दारू की कीमत पर देखने को जरूर मिलेगा। इससे शराब महंगी हो जाएगी। देसी शराब में करीब कुछ रुपयों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर किसी के पास बार का लाइसेंस है और अगर वह आसपास कहीं पर बार काउंटर खोलना चाहता है तो लाइसेंस पर 25 या इससे ज़्यादा कुछ लाख देकर इसके लिए परमिशन मिल सकती है। बियर शॉप के 20 मीटर के अंदर अगर 100 वर्ग मीटर तक की खाली एरिया है तो वहाँ पीने के लिए सीटिंग एरिया बनाया जाएगा, जिसके लिए 50,000 से 1 लाख की कीमत चुकानी होगी। दिसंबर को शराब की दुकानें रात को 11 बजे तक खुल सकेंगी। पॉलिसी में रेलवे और मेट्रो स्टेशन के बाहर भी शराब बेचने का प्रावधान किया गया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी का मानना है कि भाई शराब पीना जो है अच्छा है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर ऑफिस में शराब को बेचने की अनुमति दे देनी चाहिए। नई शराब नीति में एक बड़ा बदलाव बियर को लेकर भी किया गया है।
अब बियर की दुकानों का मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा। इसके अलावा इवेंट या किसी कार्यक्रम में रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी। शराब की बिक्री को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। अप्रैल से शराब की बिक्री मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और क्रूज शिप पर भी की जाएगी। योगी सरकार में एक्साइज मंत्री नितिन अग्रवाल के मुताबिक 1961 में जो नियमावली आई थी उसमें फलों से बनने वाली वाइन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इस नियमावली में संशोधन किया गया है और 3 नई कैटेगरी को शामिल किया गया है। नियमावली में अंगूर से बनने वाली साइडर, सेब से बनने वाली शेरी और नाशपाती से बनने वाली पेरी वाइन को भी शामिल किया गया है। जब से योगी सरकार आई है तब से शराब की बिक्री से मिलने वाला रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया है। अब आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 2023 में यूपी सरकार को एक्साइज ड्यूटी से 42,250 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। सरकार को 2023 से 24 में एक्साइज ड्यूटी से 8,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर भाई उत्तर प्रदेश सरकार की दारू की पॉलिसी आज उनके लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।